जी सर। देखिए सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शिवम सिंह सिकरवार है। अच्छा सर, कहाँ से आए आप? मैं आगरा से आया हूँ। अच्छा, पेपर देने आए या दिलवाने? पेपर देने आया हूँ मैं। ओके सर, बहुत दूर से आए हैं आप। चलो सर, मुझे ये बताएंगे कि ये आपने मतलब तैयारी की है इसकी, है ना, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में सबको पहले तो बेस्ट ऑफ लक। और फिर मतलब सबसे ज़्यादा पोर्शन आ रहा है CIE SI में से, और जो प्रॉफिट एंड लॉस, और सबसे पहले दशमलव, और रीजनिंग में से कोडिंग डिकोडिंग एंड लेवल बहुत अच्छा पेपर हो गया या करेंगे आप? मैं जो वीडियो देखी है इससे पहले, तो पेपर बहुत सिंपल आ रहा है एग्ज़ाम। सिंपल आ रहा है, ठीक है। चलो, तो मैं नॉर्मल से प्रश्न पूछ लेता हूँ आपसे, ठीक है। अभी पिछली बार आया है मतलब समथिंग 24 के 26 के में, ठीक है। चलिए सर, ये बताइए मुझे, ये यमुना का पर्यायवाची क्या हुआ? ये आया था सर। सरोवर। सरोवर। यमुना का सर, यमुना नदी है ना, उसका कालिंदी है सर, कालिंदी है, कालिंदी, ठीक है। अच्छा सर, मुझे बताएंगे ये गंगा नदी है ना, भारत की सबसे लंबी नदी है। यस सर। सर मुझे बताएंगे ये गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, बता? गंगोत्री हिमनद 2525 किलोमीटर लंबी है। सर ये सबसे अधिक कौन से प्रदेश में फैली हुई है? यूपी। उत्तर प्रदेश में। हाँ सर, मुझे ये बताएंगे कि थोड़ी तुम पीछे हट जाओ। ठीक है सर, मुझे आप ये बताइए कि गंगा नदी निकलती है या बनती है? गंगा नदी है ना, ये निकलती है या बनती है? निकलती बनती है सर, भागीरथी के नाम से निकलती है गंगोत्री। हाँ ठीक है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है गंगोत्री स्थान, वहाँ से निकलती है। और ये बनती है नहीं सर, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है ना, वहाँ आके ही बनती है देवप्रयाग में। जी सर, ठीक है, वो उस स्थान का नाम देवप्रयाग है। वहाँ आकर गंगा नदी के नाम से, क्योंकि ये गंगा मतलब भूगोल का नियम है कि जिस नाम से जो नदी गहरी है ना वो आगे बढ़ेगी। जिस स्थान पर संगम स्थल होगा वहाँ जो नदी गहरी है वो वहाँ से आगे बढ़ेगी ना, तो उसको उसी का नाम दे दिया जाएगा। जो अलकनंदा नदी है वो भी 5-6 नदियों से मिलकर बनती है ना। कर्णप्रयाग है, वहाँ अगर जो पिंडार नदी है, वो सारी नदियाँ उसमें मिल जाती हैं। तो लेकिन जहाँ ये देवप्रयाग है ना, यहाँ दोनों गंगा जो भागीरथी नदी है, भागीरथी में 2-3 नदी पीछे मिल जाती हैं, है ना, पीछे मिल जाती हैं उसमें भी। तो अगर यहाँ दोनों नदियों की जो गहराई है समान है, तो इसलिए इन्हें जो आगे बढ़ती है ना वो किस नाम से बढ़ती है? गंगा नदी के नाम से। ठीक है सर, मुझे बताएंगे ये गंगा नदी किस कहाँ जाके गिरती है? बांग्लादेश। बंगाल। हाँ सर, बंगाल की खाड़ी में। सर मुझे बताएंगे कि अरुणाचल प्रदेश से अपने भारत में एक नदी घुसती है, उसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। उसे अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? जी सर, यमुना नदी तो वो नहीं सर, जमुना बंगाल। हाँ सर, बांग्लादेश में उसे, हाँ, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ना, माजुली द्वीप। कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। सर मुझे बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अरे उद्गम ग्लेशियर से यहाँ ग्लेशियर है, तिब्बत से उधर में आती है, तिब्बत से पठार से। जी सर, चाइना में तिब्बत का पठार है ना, वहाँ से मानसरोवर झील से निकलती है नदियाँ, सिंधु नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी। सर बताएंगे कि दो नदियों की लंबाई समथिंग समान है, कौन कौन सी नदियाँ हैं? गंगा नदी और सर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र और सर गंगा नदी। सिंधु नदी है। 2880 और 2900 है ना, समथिंग बराबर है। सर मुझे बताएंगे कि अगर बात करें ना तो सुंदरवन डेल्टा गंगा नदी बनाती है। सब किस प्रदेश में बनाती है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दो नदियां मिलकर बनाती हैं, कौन कौन सी? अच्छा सर, आपका शुभ नाम क्या है? देवेश कुमार जी, कहाँ से आए आप? जी मैं अलीगढ़ से। अलीगढ़ से आए आप सर। अच्छा बताइए कि अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, उसकी स्थापना किसने, मतलब उसका जनक किसे माना जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल 1875 में जो मतलब मोमडन एंग्लो नाम से कॉलेज था, जो सर सैयद अहमद खान ने स्थापना की थी, लेकिन 1920 में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि AMU। जी सर, बहुत अच्छा जवाब दिया है। सर मुझे बताएंगे कि अलीगढ़ आंदोलन को किसके नाम से जोड़ा जाता है? सर सैयद अहमद खान के नाम से ही जोड़ा जाता है अलीगढ़ आंदोलन के लिए। सर तो मैं बात गंगा नदियों के बारे में, मतलब नदियों के बारे में बात चल रही है ना, तो नदियों से ही पूछ रहा हूँ आपसे। सर मुझे बताएंगे कि भारत में जो उल्टी बहने वाली 4 नदियों के नाम बता दो। ताप्ती, नर्मदा,
दोन। माही और साबरमती। सर मैं आपको लोगों को बताऊंगा, इसकी ट्रिक है समानता। ठीक है, इसकी ट्रिक हो जाएगी समानता। समानता से आप याद रखेंगे साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। ठीक है, सरयू बंगाल की खाड़ी में ना गिर के कहाँ गिरती हैं? अरब सागर। अरब सागर में, यानी कि खंबत की खाड़ी में, है ना। अच्छा सर, और बताएंगे कि मध्य प्रदेश में एक नदी है, उसका नाम बताओ सर, आप बताएंगे? नर्मदा। MP नर्मदा। सर नर्मदा वो है चंबल नदी सर। हाँ, चंबल, नर्मदा भी गुजरती है वहाँ से, लेकिन चंबल नदी को मेन रूप से माना जाता है। हाँ सर, आप मुझे बताएंगे कि पिंक सिटी के नाम से कौन? जयपुर। सर इसको मतलब वो बता देंगे, परिभाषित करके किस कैसे पिंक सिटी, इसका नाम कैसे पड़ा? जयचंद राजा से एग्जैक्टली नाम तो याद नहीं है। भारत में किसी का आगमन हुआ था, उनके मतलब शो ऑफ करने के लिए पिंक किया गया था पूरे सिटी को। चलो सर, सही है। चलो मुझे आप ये और बता दो, अब थोड़ा हिस्ट्री से पूछ लो। अच्छा, तो सर ये बताइए कि तराइन का प्रथम युद्ध बताएंगे आप? से क्या, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। सर पृथ्वीराज चौहान हारे? इसमें जीते थे, लेकिन अगली साल हुआ तो 1192 में उसमें हार गए थे मोहम्मद गौरी से। सर आप थोड़ा शांत रहेंगे, मैं भाई साहब से बात कर लूँ। कोई नहीं। हाँ, चलो सर आप मुझे बताइए, दूसरा युद्ध कब हुआ था तराइन का? जी सर। 1192 92 में 1192। जी सर, बहुत अच्छे। और सर ये बताएंगे, ये मतलब है ना तराइन किस प्रदेश के अंतर्गत आता है? हाँ, इधर से HR में आता है, ये हरियाणा में। ठीक है, हाँ। तो सर आप मुझे बताएंगे क्या मतलब जो जयचंद और किसके बीच हुआ था? मतलब ये तराइन का मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, क्या मतलब मोहम्मद गौरी जीत सकता था? नहीं, अगर ये उस समय अगर जयचंद ने गद्दारी नहीं की होती तो वो नहीं जीत सकता। सर आप मुझे बताएंगे कि अगर मैं आपसे जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। सर आपका नाम? राहुल। राहुल, कहाँ से आए आप? आगरा से। आगरा से। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि अगर बात करें ना, तो प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ? 1814 से 1914 से 18 तक। 1914 से लेकर 1918 तक। ठीक है, 4 साल का इसका कार्यकाल रहा। सर मुझे बताएंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हो गया, कब खत्म हो गया? 39 से 43 के बीच में। 39 से? जी सर, चलिए। जी सर, आपका नाम? आ जाओ इधर। अच्छा, ये बताओ भैया, आर्मी भर्ती क्यों नहीं आ रही? अच्छा, आर्मी भर्ती की नहीं आ रही है सर वो। अच्छा सर, आप अभी क्या करने आए? मेरे एक दोस्त का है तो उसको लिए छोड़ने आए। दोस्त के साथ में आए हैं आप, बहुत अच्छे। तो सर 2-4 प्रश्न और होंगे पर मतलब, तो ये बताइए कि कौन सा पढ़े, पकड़ो बताइए। चलो इंग्लिश में आ जाते हैं। ठीक है सर, मैं आपको जानता हूँ, इसे अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे? इंग्लिश पकड़ लो। आई नो यू। मैं आपको नहीं जानता। आई डोंट नो। आई डोंट नो अबाउट यू भी कह सकते हैं। चलो बहुत अच्छे। कल का पेपर तो सर नॉर्मली। हाँ नॉर्मली था सर। सर ये बताएंगे मुझे कि अगर बात करें ना, तो साइकोलॉजी की मीनिंग सुनाओ। साइकोलॉजी की पी से शुरू होती है। PSYCHOLOGY। और कुछ लोग तो ऐसे शुरू कर देते हैं, है ना? हाँ, P साइलेंट होती है इसमें सर। सर जी सर, हाँ जी सर, मुझे बताएंगे कि अगर बात करें ना, तो MLA इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जी सर। और सर बताएंगे कि ये है ना MLC, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। बहुत अच्छे। चलो सर ये बताइए, इंग्लिश में पूछूंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। जी सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट की मतलब मुझे एक कोई सेंटेंस बता दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट। हाँ, मैं खाना खाता हूँ। सर बताएंगे कि वह बाजार जाता है, ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? सर टेंस अभी इतना रिवाइज नहीं है मुझे एक्चुअली। कोई बात नहीं सर, आप आगे आ जाओ। सर आइए, क्या नाम है आपका? गोविंद सिंह। गोविंद सिंह। गोविंद सिंह जी, मुझे ये बताइए कि अगर बात करें ना, आप किस सब्जेक्ट, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो सर, क्या करने आए हो आप? हैं? क्या करने आए हो? भैया का एग्जाम है, उसके अच्छा, साथ में आए हो भैया की। अच्छा चलो सर, नॉर्मल से प्रश्न होंगे, आप बताएंगे। मुझे बताइए, भारत का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। सर बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने। और सर मुझे बताएंगे, भारत का राष्ट्रपति कौन है?
अभी प्रेजेंट जी सर, present। जो अभी दिया है वो होते कोविंद। हाँ, रामनाथ कोविंद सर, बहुत अच्छे। और सर आप मुझे ये और बता दो कि अपना देश से है ना स्वतंत्र कब हुआ था? 1947। जी सर, बहुत अच्छा। आप कह रहे हो हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप तो सबको जानते हो, न जानते हुए भी अनजान से बन रहे हो ना। चलो सर ये बताइए मुझे कि अगर बात करें तो गणतंत्र दिवस के रूप में हम किस दिवस को मनाते हैं? गणतंत्र दिवस को हाँ, गणतंत्र दिवस, हाँ 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी प्रति वर्ष मनाया जाता है सर, बहुत अच्छा। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमरदीप। अमरदीप। बहुत अच्छे सर। सर तो आप मुझे ये बताएंगे, भारत मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं क्या? हाँ, क्या चल रहा है आपका अभी? वो BSc ग्रेजुएशन। अच्छा, ग्रेजुएशन चल रहा है सर, बहुत अच्छे। सर आप मुझे ये बताइए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र बता देंगे आप? नहीं पता है। कोई बात नहीं सर। सर ये बताइए, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। H2O। ऑक्सीजन? O2। हीलियम का सर? H3। सर ये बताइए, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हीलियम। अच्छा सर ये बताएंगे कि जो होते हैं ना गोताखोर, अगर पानी के अंदर जाते हैं तो अपने साथ किस गैस का मिश्रण ले जाते हैं? सर आप बताइए। अमोनिया ले जाते हैं, अमोनिया का। अमोनिया का। ऑक्सीजन और हीलियम का ले जाते हैं सर वो। हाँ जी सर। हाँ तो सर आप मुझे ये बताइए कि अगर बात करें ना तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव बताओ आप, कौन बताएंगे? डॉल्फिन 2009 में। जी सर। चलो सर आप मुझे ये बताइए कि अगर बात करें ना भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। अंकल जी आप पेपर दिलवाने आएंगे? पेपर दिलवाने आया हूँ अच्छा, किसका? बेटे का। बेटे का। अच्छा, कहाँ से हैं आप? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से, बहुत अच्छे सर। अलीगढ़ से हैं आप भी? अलीगढ़ से हैं क्या? हाँ। चलो सर आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा सर, आपको जवाब देना है। मुझे बताइए अभी भारत का, अभी अपने देश का ना प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री कौन है? मुझे तो पता नहीं। मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं आप? मैं नहीं पढ़ा। अच्छा कोई बात नहीं, चलो पढ़ा लिखा ना वो। हाँ कोई बात नहीं, समझ रहा हूँ मैं आपका। चलो सर आ जाएंगे सर आप, हो गया क्या आपका? इंग्लिश से पूछ लूँ सर? चलो सर। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा सर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फ्यूचर, बहुत अच्छे। सर ये बता सकते हो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान बता दो। विल होगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और ये इसका क्या है? हाँ वो और पहली बात, चलो जहाँ पे विल आ जाएगा वहाँ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, उसके अलावा कोई फॉर्म नहीं आएगी। चलो सर मुझे ये और बताइए कि वह विद्यालय गया था, ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। हाँ सर, ये मतलब इसमें कर्ता के साथ क्या आता है? V2 आती है, वाज वर्ब और V2 आती है, सेकंड फॉर्म वर्ब। वर्ब की सेकंड फॉर्म बताओ, आप बताएंगे सिर्फ आप नहीं, ठीक है? ये बताइए मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? मॉरिशस की नहीं पता है सर यूएनओ का नाम सुना है आपने? जी सर, इसका गठन कब हुआ था? भाई देख जीएस तो कमजोर है मेरी, जीएस में तो क्या। अच्छा सर, वर्ल्ड लेवल से हुआ था? मैं बता रहा हूँ जीएस में होता अच्छा अच्छा जी। 3 - 3 क्या आएगा? 0। 3 - 3। हाँ 3 - 3 0 आएगा। जी सर, 3 प्लस के हैं पहले वाले और दोबारा वाले माइनस के, तो प्लस माइनस का क्या होगा? प्लस होगा, 0 होगा भाई। 3 - 3 बोल रहे हैं। 3 - 3 इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा ना सर। और इनका अंतर कितना हो जाएगा सर? अंतर भी 0 ही होगा। 3 - 3 का अंतर। जी सर, बहुत अच्छे। चलो सर मुझे आप बताएंगे कि आपके पास यदि 10 केले हैं, ठीक है, मतलब एक टोकरी में 10 केले रखे हुए हैं, आपने उसमें से 3 ले लिया, अब आपके पास कितने केले बचेंगे? मेरे पास टोकरियाँ बचे के साथ मेरे पास तो 3 है, मेरे को मैंने खा लिया। बहुत अच्छे सर। ये बताइए सर, अगर आप एक कार ड्राइव कर रहे हो, अगर एक बच्चा आ जाता है और एक उधर से कुत्ता आ जाता है, आप किसे मारेंगे? मैं किसी को नहीं मारूंगा, दोनों को बचाऊंगा। नहीं, फिर किसी को तो मारेंगे। ब्रेक मारना पड़ेगा बस। कोशिश करेंगे, अपना बच्चे को मारेंगे ना डॉग को मारेंगे, ठीक है सर? हाँ तो सर आप और बताएंगे मुझे कि अगर कोई भी कार 1 मिनट में 15 किलोमीटर जाती है तो वह कार 10 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। जी बहुत अच्छे सर। और आप बताएंगे मुझे कि साइन 30 का 1/2। अच्छा। और बताएंगे सर
मेंस्ट्रुएशन से पूछ लूँ कुछ? जी सर, वो ये होता है ना वेलन, इसके वक्र पृष्ठ। 2 पाई आर। 2 पाई आर। अच्छा सर, चलो बहुत अच्छे, ये बताएंगे। और इस संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होगा सर? पाई आर एल होगा शायद बेलन का वक्र पृष्ठ, 2 पाई आर एल।